हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जिसका टाइपिंग चल रहा हुआ है, जो 5500 वैकेंसी आई हुई है, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। उसके कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे कि उसका कट ऑफ कितना जाएगा, और इसके बाद ये टाइपिंग चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसके टाइपिंग में कितने लड़के कितना पास हो रहे हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, कितने लड़के जैसे पासिंग रेशियो है वो कितना रह रहा है, कि कितने मतलब जितने लड़के जा रहे हैं कितने लड़के उसमें से टाइपिंग पूरी तरीके से पास कर पा रहे हैं, उसके बारे में भी आप सभी को बताऊंगा। और आप सभी को लास्ट में कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा कि फाइनल कितना कट ऑफ जा सकते हैं, यानी कितना भाई जिस भाई का कितना स्कोर है कि वो अपने आप को सेफ समझ सकता है कि हाँ उसका फाइनल हो जाएगा। अगर टाइपिंग उसकी अच्छी हो जा रही है तो उसके बाद अगर उसका कितना नंबर ऊपर है तो आप अपने आप को समझ सकता है कि हम मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसकी जो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का है, टोटल इसमें लगभग 5500 समथिंग वैकेंसी है, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए भाई देखो कट ऑफ गई थी, जो गई थी वो जनरल की 41.25 गई थी, ओबीसी की भी 41.25 ही थी, और एससी की भी 41.25, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उसकी भी 41.25 ही थी। बस जो एसटी कैटेगरी है उसका कट ऑफ कम गया हुआ था, उसका 33.50 गया हुआ था। तो जिसमें टोटल आप सभी को 90,000 लड़के बुलाए गए थे टाइपिंग के लिए। अब वैकेंसी कितनी है 55,000, सॉरी 5500, और 90 और लड़के कितने बुलाए गए हैं 90,000। तो भाई ऑब्वियसली सी बात है बहुत सारे लड़के बाहर होने वाले हैं। लेकिन हाँ ये है कि भाई इसका जो टाइपिंग है, टाइपिंग टफ होता है, क्योंकि इसमें टाइपिंग जो मांगी जाती है उसमें आप सभी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी की टाइपिंग होती है, टाइपिंग दोनों रहती है, हिंदी भी रहती है इंग्लिश भी रहती है, ठीक है। तो कुछ जैसे इंग्लिश होता है तो और टाइम भी जैसे आप सभी देखे होंगे, क्योंकि देखो कई लड़के तो इस जैसे थे इस प्रयास में थे कि अभी जब रिजल्ट आ जाएगा उसका तो उसके बाद हमें टाइपिंग के लिए टाइम मिलेगा तो फिर हम अपनी टाइपिंग तैयार कर लेंगे, फिर उसमें अपनी टाइपिंग की तैयारी करेंगे, टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए। लेकिन रिजल्ट आने के बहुत ही जल्दी, मतलब जल्दी 30 से 40 दिन का आपको टाइम मिला है, और उसके बाद आप सभी को बोल दिया गया कि उतने दिन में टाइपिंग होगा आपका, और टाइपिंग होने लगा। तो उस वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे लड़के जो थे, इंग्लिश तो मान लो कुछ लड़के कर भी पा रहे हैं, हिंदी में तो बिल्कुल ही ज्यादा मतलब बुरा हाल है, मतलब बहुत ही ज्यादा लड़के फेल हो रहे हैं। क्योंकि अभी मतलब यही जहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ यहाँ से भी कुछ लड़के गए थे टाइपिंग करके आए हैं, तो वो सब भी बता रहे थे, वो सब भी फेल ही है। तो वो सब भी बता रहे थे कि भाई हिंदी में बहुत बुरा हाल है। हमारा ही नहीं, मतलब जितना भी, मतलब जितने सारे लड़के गए थे लगभग सभी का ये वही हालत है, सभी सभी लगभग मतलब टाइपिंग में बहुत सारे लड़के फेल हो रहे थे, और स्पेशली हिंदी में। जैसे इंग्लिश में मान लो तो थोड़ा बहुत किसी का कुछ हो भी जा रहा था कि इंग्लिश की मतलब होता है कि सॉरी करते रहते हैं तो इंग्लिश का थोड़ा बहुत हो भी जाता है, लेकिन हिंदी में सबका बुरा हाल था, हिंदी में बहुत सारे लड़के फेल हो रहे थे। तो लगभग आप मान के चलिए कि 60% लड़के तो लगभग समझ लो फेल ही हो रहे थे, 30 से 40% लड़के ही थे जो पास हो रहे थे टाइपिंग में। यानी कि मतलब अगर 90% है तो अगर आप उसमें से देखें तो 30% या 20% निकालेंगे तो 20 से 30 हजार लड़के ही आप सभी को मतलब देखने को मिलेंगे जो बचेंगे, कि जिनमें मेरिट बनने वाली है। अब उसमें ये नहीं है कि हाई मार्क्स, जिनके हाई मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, वो टाइपिंग पास कर रहे हैं, या जिनके कम नंबर है वो पास कर रहे हैं। और इसमें ये भी नहीं है कि देखो भाई 90,000 लड़के जैसे हैं, तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 90,000 के 90,000 ही दे रहे हैं जाके टाइपिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे लड़के जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस में सिलेक्ट हो गए, कुछ एएलपी में हो गए हैं, कुछ टेक्नीशियन में हो गए हैं। तो जिनका जैसे सिलेक्शन हो चुका है वो लोग मतलब जाके टाइपिंग भी नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग 90,000 हैं तो 90,000 पूरे के पूरे जाके टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग में सभी दे नहीं। और कुछ तो ऐसे भी स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि जिनकी मतलब घर पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनकी टाइपिंग नहीं है तो वो लोग भी टाइपिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। तो उस वजह से और भी मतलब बहुत काफी लड़के एब्सेंट भी रह रहे हैं। काफी क्या मतलब आप इतना मान के चले कि लगभग 10% से ज्यादा ही लड़के 10 एब्सेंट भी हो रहे हैं टाइपिंग में, टाइपिंग देने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि कट ऑफ अगर आपका मतलब कितना नंबर ऊपर है। तो देखो ये सारी चीजें मैंने बता दी है, जिससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं हाँ कि कंपटीशन कम हो रहा है, क्योंकि जब लड़के टाइपिंग में फेल ही हो जा रहे हैं बहुत सारे लड़के, कुछ लड़के स्किप कर दे रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन नहीं है, जिनकी तैयारी नहीं है,
वो जा ही नहीं रहा है, तो बहुत लड़के कम हो जा रहे हैं। तो इसलिए मतलब कट ऑफ ऑब्वियसली सी बात है कि कट ऑफ कम ही मतलब बहुत कम बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको बढ़ के देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक आइडिया बता देता हूँ कि किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ इतना मेरा नंबर है तो हाँ मैं सेफ हूँ, मेरा होने का चांस रहेगा। ठीक है, फिर भी आप सभी लोग अपना मार्क्स जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आप सभी के कितने हैं और कितना मतलब लगता है। हाँ, आप सभी जैसे आप जा रहे हैं टाइपिंग देने, तो आप सभी अपने सेंटर के बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके सेंटर पे क्या स्थिति थी, कितने लड़के प्रेजेंट थे, कितने लड़के पास हो रहे थे टाइपिंग में, वो सारी चीजें आप लोग भी जरूर कमेंट के थ्रू बताइएगा। ठीक है, तो देखो जनरल की जो गई है कट ऑफ गई है 41.25 नंबर कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, तो मैंने लिखा है ऑलरेडी कट ऑफ वगैरह के बारे में सारी चीजें कि कितना किसका रहने वाला है। तो अगर देखिए मैं मेरा मतलब जहाँ तक मेरा आइडिया है, मुझे जहाँ तक लग रहा है जिस तरीके से लड़के फेल हो रहे हैं उस तरीके से अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं और आपके 50 नंबर है, आपके 50 अगर आपके 50 नंबर है तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होने का चांस है, बिल्कुल पूरा चांस है आपका। अगर आपके 50 नंबर है आपके, ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपका सिलेक्शन होने का चांस आराम से है, आपका सिलेक्शन हो सकता है इसमें। ठीक है, अब बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी के लिए भाई देखो ओबीसी का भी यही हाल है। ओबीसी में भी अगर आप मान लीजिए आपके 48 से 50 के बीच में है, इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। जैसे 50 मैंने बताया तो इसमें आप प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, यानी कि 52 या 48 इतना रह सकता है। क्योंकि देखो कट ऑफ कुछ लोग बता रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, 12 नंबर 20 नंबर, पिछली बार बढ़ा भी था, 12 नंबर तक बढ़ा था। तो पिछली बार भाई टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था, तो इस वजह से सबने अपनी टाइपिंग तैयार कर ली थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं, तो टाइपिंग वगैरह के लिए टाइम नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से लड़के टाइपिंग अपनी तैयार नहीं कर पाए, तो टाइपिंग में बहुत ज़्यादा लड़के फेल हो रहे हैं। तो आप इतना मान के चलिए कि जनरल या और ओबीसी इन दोनों कैटेगरी का आप ये मान के चलिए कि 50 प्लस माइनस 5 कर लीजिए, 4 या 5 4 कर लीजिए इसमें आप, उतना नंबर है अगर आपका, तो आप समझिए कि आप टाइपिंग आप और आपकी टाइपिंग अच्छे से हो गई है और टाइपिंग आपसे फेल नहीं हुए, तो आपका चांस एकदम 100% है, आप पास होने के बिल्कुल चांसेस है, आप हो जाएगा आपका आराम से सिलेक्शन। ठीक है, अब बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप 50 से 2-3 नंबर कम कर लीजिए, यानी कि 48 के करीब। अगर आपका 48 के करीब नंबर है तो आपका आराम से होने के चांसेस रहे और आपका आराम से हो सकता है इसमें। ठीक है, और एससी कैटेगरी का तो देखो एससी का भी 41.25 ही गया है। देखो ये गलत हुआ, क्योंकि देखो एससी का थोड़ा कम रहना चाहिए, क्योंकि जनरल ओबीसी जनरल के बराबर कट ऑफ बना दिया है एससी का, तो एससी की कट ऑफ थोड़ी कम रहनी चाहिए टाइपिंग के लिए, लेकिन ज़्यादा बना दिया है, जिससे और भी जो भाई हैं उनको चांस मिल जाता है। अगर कट ऑफ कम होती तो उनको भी टाइपिंग करने का मौका मिलता है, और हो सकता है ना सिलेक्शन भी हो सकता था, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज़्यादा लड़के फेल हो रहे हैं, तो हो सकता है उनको चांस भी सिलेक्शन भी उनका हो जाता है। तो टाइपिंग भाई देखो हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो इसमें देखो आप जो भी भाई, तो पहले देखो मैंने सीआरपीएफ एचसीएम का भी दे रखा है, तो उसमें मैं टाइपिंग में बाहर हुआ था सीआरपीएफ एचसीएम में। तो देखो उसमें क्या होती है भाई, 2-2 लिस्ट निकल जाती है, क्योंकि टाइपिंग इतने ज़्यादा लड़के फेल होते हैं ना कि जितने उनको ज़रूरत होती है उतने लड़के मिल ही नहीं पाते हैं। और वही हाल इसमें जूनियर असिस्टेंट में भी हो रहा है। तो आप बस इतना मान के चलिए कि अगर आपके 5-6 नंबर भी ऊपर हैं, तब भी आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो बात करें देखो एससी का भी 41.25 गया है, तो आप इसमें कम से कम 4 से 5 नंबर आप ऐड कर लीजिए। अगर आपका 45 नंबर के ऊपर है मार्क्स, तो 45 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके होने के चांसेस रहेंगे, आपका हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं मतलब भगवान नहीं हूँ कि मैं मतलब एकदम बता ही दिया तो आपका होना ही है, इतना ही कट ऑफ जाएगा। लेकिन आप जिस तरीके से मैंने भी देखा सेंटर पे जिस तरीके लड़के फेल हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को बता रहा हूँ कि हाँ इतना आपका रहेगा, तो इतने पे होने के चांसेस है, इतने लड़के फेल हो रहे हैं, तो इस तरीके से इतना कट ऑफ बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा बढ़ने के चांस नहीं है। ठीक है, अब बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी का देखो 33.75 गया हुआ है कट ऑफ। ठीक है, एसटी का कितना गया हुआ है 33.75, तो 33.75 यानी कि मतलब सही समझ लीजिए कि बहुत ही कम है। और इसमें जो कट ऑफ बढ़ने के भी चांस है। आप इतना मान के चलिए कि अगर आपके 40 मार्क्स है, 40 नंबर है आपके, तो आप इतना मान के चलिए कि आपका स्कोर सेफ है और आपके होने के चांसेस रहेंगे जूनियर असिस्टेंट में आराम से। अगर आपका 40 नंबर है तो आप आराम से एकदम बढ़िया से रहिए, आपका सिलेक्शन आराम से। आप टाइपिंग पे बस फोकस करिए, जिसका अभी हो गया है वो ठीक है, जिसका नहीं हो पाया है वो लोग देखिए अपना आराम से करते रहिए। क्योंकि जिसका 40 नंबर के करीब है उसका आराम से हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है भाई, तो बस यही था कट ऑफ के बारे में ही कई लोग कमेंट कर रहे थे, तो उसी के लिए भी बना दिया है। बाकी और किसी का कोई कुछ भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, आप सभी को जो भी होगा बता दूँगा, ठीक है? और अपना मार्क्स जिसका भी जो भी मार्क्स होगा, मार्क्स अपना सभी लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, किसका मार्क्स कितना है और किसके सेंटर पे क्या स्थिति है, कितने लड़के पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को जो भी भाई नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आगे आने वाली आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, और किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन जाननी है, किस चीज़ के बारे में आप सभी को जानना है। तो कमेंट आप सभी लोग जरूर किया करिए। ठीक है भाई, ठीक है, तो बस इतना ही आज की वीडियो में, और अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए, जिसका जो भी होगा